बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। आज भी होती है, कल भी, और बरसों से होती चली आ रही है। और कोविड-19 के बाद तो ट्रेंड हमने ज़्यादा देखा। लेकिन ये जो सप्लाई है, इसके बढ़ते हुए रुझान पर ये ऑनलाइन सारा, अब तो लोग खाने पीने की चीज़ें घर के अंदर बनाने कम और मंगवाने ज़्यादा लगे हैं। तो उस दरमियान ये चैलेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बन गया है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। तो इस सिलसिले में तमाम शहरियों के लिए इतला है, हुक्मनामा जारी हुआ है ज़िला मजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू के लोगों के लिए निकला और बाकी लोगों का सेफ्टी कंसर्न नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस हुक्मनामे के मुताबिक, और बड़ा सख्त हुक्मनामा है, कि तमाम जो कोरियर हैं, लॉजिस्टिक और पार्सल कंपनियां हैं, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर सख्त जांच करें, तस्दीक के इकदामात नाफिज करें, यानी वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ताकि जो उनकी सर्विसेज हैं ड्रग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल ना हो। श्रीनगर के अंदर एक कंपनी पर काफ़ी वक्त पहले इल्ज़ामात लगे और बाद में पता चला कि पार्सल आ रहा था, बीच में मनशियात थी, ड्रग्स था। उस सारी सूरत हाल से बचने के लिए और ये जो नया तरीक़ाकार अपनाया गया, अंदर वाकई में क्या होता है ये पता लगाने के लिए इकदामात शुरू किए गए हैं। और भारतीय न्याय संहिता BNS की 163 सेक्शन के तहत ये हुक्मनामा जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कई कोरियर कंपनियां और जो पार्सल सर्विसेज हैं, इनका गलत इस्तेमाल नशा आवर ये जो मादा है, या जो ममनू अशिया हैं, या जो बैंड चीज़ें हैं, उनकी तरसील के लिए किया जा रहा है। ये पुलिस को शिकायत मिली है। ऑर्डर के मुताबिक ऐसे तमाम जो मनशियात और नफ्सियाती मादे हैं, NDPS एक्ट 1985 के तहत संगीन जुर्म है, जिनकी सज़ा आर्टिकल 8, 21, 22, 23, 25 और आर्टिकल 29 समेत कई दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 25, जिसके तहत वाज़ेह किया गया कि अगर कोई मालिक या ज़िम्मेदार शख्स जानबूझकर अपनी सर्विस या गाड़ी को मनशियात या ड्रग्स की तरसील के लिए इस्तेमाल होने दे, तो इसी तरह उसे सज़ा दी जाएगी जैसे वो खुद इस जुर्म में मुलव्विस हो। ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक NDPS रूल्स 1985 के रूल 52 के मुताबिक मनशियात या ड्रग्स की तरसील बज़रिया डाक या कोरियर सख्त तौर पर रेगुलेट की गई है, जिसके लिए भेजने वाले और मौसूल करने वाला शख्स दोनों की तफसीलात, लाइसेंस नंबर और रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर लाजमी करार दिया गया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे पार्सल आता है, किस एड्रेस पे है, किस नाम से है, ये तो मैक्सिमम चीज़ों पे है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये अब कंपनियों ने लिखना बंद कर दिया है। शक व शुबहात वहाँ से पैदा हुए और सिविल लोगों से, शहरियों से भी कहा गया है कि वो भी पुलिस अथॉरिटीज़ को बताएं इस तरह का अगर पता है। ज़िला मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में अदालतों के अहम फैसलों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक मुकदमे में वाज़ेह किया गया था कि कोरियर एजेंसियाँ कानूनी तौर पर पाबंद है कि अगर मशकूक या किसी भी तरीके से कोई सस्पेक्टेड पार्सल है, उसकी निशानदेही करें और उसकी इतला मुतलका हुकाम या पुलिस को दें। बसूरत दिगर उन्हें भी कसूरवार ठहराया जाएगा, यानी जिस शख्स ने मंगवाया वो तो फंसा ही, साथ में कंपनी वाले भी फंसेंगे और जो सप्लायर है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोरियर कंपनियों की सर्विसेज ड्रग्स या मनशियात की तरसील के लिए या सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो, तो उनके मालिकान, मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को भी NDPS एक्ट के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और कंपनियों को ड्रग डिटेक्शन मैकेनिज्म या किट्स इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। वार्न किया गया है, इंतबाह दिया गया है कि अगर किसी कोरियर या लॉजिस्टिक सर्विस को इस तरह की कोई सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हुए पाया गया, जो ड्रग्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी का आप पार्सल ले रहे हैं, अपने पार्सल में तो आपको पता है, लेकिन किसी का पार्सल लेते हैं और कभी कभार खुद भी पार्सल गलत आए, मशकूक कोई शय है, तो इससे पहले आप फंस जाएं, मुकदमा दर्ज हो जाएं, आप पहले से ही पुलिस को इतला दे दीजिएगा, ताकि आप कसूरवार हैं, सीधा आपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश किया, बाकी काम अथॉरिटीज़ के हैं। बाकी ज़्यादातर पार्सल ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले थोड़ा इस बात का ख्याल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, और एक ऐसे सेंसिटिव खित्ते के अंदर है जहाँ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चैलेंजेस हैं। और पिछले कुछ दिनों के दौरान काफ़ी, ये सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अल्लाह ना करे किसी के लिए वबाल जान बने, उससे पहले थोड़ा होशियार रहें। और जो लोग मुझे सुन और देख रहे हैं, अपने दाएं बाएं या पुलिस अथॉरिटीज़ का अहकाम के जो अहकामात हैं, ऑर्डर्स हैं, वो आम शहरियों तक भी पहुँचाइएगा।